जय हिंद, वंदे मातरम और जय श्री राम। हम बात करने वाले हैं इंडिया के सराउंडिंग कंट्रीज़ की। अगर हम देखें तो हमें एक अखंड भारत की अब ज़रूरत है और हमें अखंड भारत बनाना चाहिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखिए, अगर हम अफ़गानिस्तान के हालात देखें तो अफ़गानिस्तान में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, वहाँ कोई मानवता नहीं है, वहाँ एक जंगल और वहशीपना चल रहा है जिसमें तालिबान के आतंकवादी पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान एक टाइम पे गुजरों और सरदारों का हुआ करता था और जब से इन मलेच्छों के हाथ में ये अफ़गानिस्तान लगा है तब से हमने सिर्फ और सिर्फ बर्बादी देखी है। एक टाइम था जहाँ पर जब वहाँ पर बौद्ध सरदार रहते थे और मतलब हिंदुइज्म था, वहाँ पर बौद्धिज्म था और लोग इतने प्यार से रहते थे, वो एक सभ्यता थी। और जब जैसे ये सभ्य लोग वहाँ पर आए हैं, जब से हमने वहशियापना देख लिया है कि क्या है। उसके बाद अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की इकोनॉमिक बिल्कुल नीचे जाती जा रही है और पाकिस्तान के हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। पीओके जो दुनिया का स्वर्ग मैं कहूँगा, उस पर कब्जा किया हुआ है इन मलेच्छों ने। और इंडिया की गवर्नमेंट को बहुत मतलब चाहिए कि जल्दी से जल्दी हमारा वो जो ये हमारा जो पीओके है इसको वापस से छुड़ाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो इंडिया में ही मिला ले पाकिस्तान को भी और अफ़गानिस्तान को भी। और श्रीलंका के जो इतने गंदे हालात हो रखे हैं क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है करप्ट है, जिन्होंने कम्युनिस्ट विचारधारा को अपनाया। और कम्युनिस्ट विचारधारा का अंत क्या होता है ये देख लीजिए। जो यहाँ पर सो कॉल्ड कन्हैया कुमार जैसे कम्युनिस्ट घूमते फिरते हैं और चाहते हैं ना कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। देख लीजिए, इसी के भाईचारे हैं, वो भाई वाले हैं जिन्होंने कम्युनिस्ट के वजह से पूरा देश श्रीलंका की अस्तित्व कर दी। अगर आप चाहते हैं कि इंडिया के हालात श्रीलंका जैसे ना हो तो मेरा मानना है कि हमें जो आत्मनिर्भर भारत है उसकी ओर बढ़ना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि मेरा मानना है कि इंडिया को श्रीलंका को मर्ज कर लेना चाहिए। अगर हम श्रीलंका को अपने मर्ज करते हैं तो इससे हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से और श्रीलंका की इकोनॉमी को हम संभाल सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, हमने ऑलरेडी इतना कर्जा उनको दे रखा है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो अगर हमें अखंड भारत की ओर कदम बढ़ाना है तो सबसे पहला स्टेप होगा ये कि हम श्रीलंका को इंडिया में मर्ज करें। श्रीलंका को इंडिया में मर्ज करने से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती है, जिस पर हम आगे संक्षिप्त में बात करेंगे और मैं उस पर एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपको लगता है कि इंडिया को श्रीलंका को मर्ज कर लेना चाहिए अपने में, तो आपकी राय कमेंट बॉक्स पर दीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जो मैं बात कर रहा हूँ मिलाने की, मर्ज करने की, इसका निर्णय सिर्फ और सिर्फ श्रीलंका के लोगों के अनुसार होगा। मतलब कि ये है कि एक रेफरेंडम हो जिसमें 80 to 90% लोग वोटिंग करें कि वो चाहते हैं कि श्रीलंका इंडिया में शामिल हो, तो ही इंडिया श्रीलंका को शामिल करे, अन्यथा नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम फोर्सफुली उस पर कब्जा करने की मैं बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि अगर वो चाहें और इंडियन गवर्नमेंट इस पर एग्री हो तो ये डील हो सकती है आगे जाकर, या होनी चाहिए। और आप अपने विचार इसमें बता सकते हैं मुझे, क्योंकि श्रीलंका में जो केओस हम देख रहे हैं वो बहुत ही मतलब अनस्टॉपेबल है। क्योंकि मुझे फ्यूचर में लगता नहीं कि वर्ल्ड की जो ये वेस्टर्न पावर्स है ये ट्राई करेंगे श्रीलंका की मदद करने में। तो इसलिए इंडिया को आगे आना चाहिए और इंडिया ने पहले भी मदद करी है, इंडिया मदद कर भी रहा है। और ये एक अलग तरीका हुआ इंडिया को मदद करने का श्रीलंका का, क्योंकि अगर इंडिया श्रीलंका को अपने में मिलाता है तो फिर श्रीलंका की वैल्यू ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी। और वैसे भी इंडिया में ऐसा कोई नहीं है कि श्रीलंका अगर इंडिया में मिलेगा तो श्रीलंका कोई कल्चर या फिर बात करेंगे कि लैंग्वेज की इशू होगी, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी इतनी सारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगर हम 1-2 ऑफिशियल लैंग्वेज और बना लेंगे तो हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमारे पास कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स और हो जाएंगे। उसके अलावा ये है कि श्रीलंका के लोग और इंडिया के लोगों की जो मानसिक सोच है वो ऑलमोस्ट एक है और हमारा रहन सहन का तरीका भी एक है। हाँ, कम्युनिस्ट विचारधारा ने वहाँ के लोगों को थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस किया है, लेकिन वो अब ये समझ चुके हैं कि जो कम्युनिस्ट विचारधारा है वो कितनी वाहियात और बेकार है। तो हम बात करेंगे अगले वीडियो में इसी बारे में, और इस पर एक मैं बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा। तो उसका प्लीज़ उस वीडियो के देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिए। और अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप नीचे दिए कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम और जय श्री राम।